जदयू के प्रदेश कार्यालय में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू कार्यकर्ता आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये लोग आक्रोशित हैं कि जदयू के टिकट पर दूसरे दल के नेता को टिकट क्यों दिया जा रहा। अगर भाजपा के ही उम्मीदवार को देना है तो भाजपा कोटे में मीनापुर को डाल दिया जाए, उसके बदले तो हम लोग पूरे सपोर्ट करेंगे। और अगर इसको बदला नहीं गया तो हम लोग पूरे इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। लोग इनसे ही बात करते हैं कि पूरी बात क्या है। सर, आप लोग मीनापुर से आए हैं, क्या बात है? सर, हम लोग मीनापुर से आए हैं। अपना जो मीनापुर का जो 90 मीनापुर विधानसभा है, वहाँ पे किसी भी कार्यकर्ता को जो जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेता हैं उन्हें टिकट दिया है। ये बाहर से बुलाकर, बाहर से किसी को भाजपा से लोजपा से बुलाकर, दूसरे पार्टी से बुला के उसे जदयू में बुला के उसे टिकट ना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरे मीनापुर के सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पूरे कमेटी, बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, BL1 BL2 सारे लोग अपना इस्तीफा लेके आए हैं। पूरे कमेटी मीनापुर के जदयू का एक एक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता सब लोग अपना जदयू कार्यालय में पटना में इस्तीफा सौंपने के लिए आए हैं। जिनको टिकट मिल रहा है वो दूसरे दल से आए, वो लोजपा से हैं, वो लोजपा से आने वाले हैं। नाम का घोषणा हो गया? नाम का घोषणा अफवाह फैलाए हुए हैं, सूत्रों से हवाले से आया है कि हाँ उन लोग उन्हीं को टिकट मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों का आन जान लगा हुआ है। इसी वजह से हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता, नेता, बूथ एटलीस्ट बूथ अध्यक्ष को आप टिकट दे दीजिए। हम लोग जदयू के एक कार्यकर्ता जिताने का काम करेंगे 40,000 वोट से। अगर आपने दूसरे को गैर को दिया तो हम सारे लोग इस्तीफा देकर और एक साथ सामूहिक इस्तीफा देकर और नोटा बटन को दबाएंगे। कल तक जो जानकारी है हम लोगों को, वहाँ तक तो अभी किसी के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई। सर, उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है, ये बात सच है। लेकिन अगर कोई मीनापुर में कहिए कितना न जाने कितने का मिठाई बांट देगा, गाड़ी का सलेंसर खोल के घूमेगा, माला पहन के घूमेगा और उनका फटाखा छोड़ेगा और लगातार लाठी भाज रहा है, जदयू में आ रहे हैं और जदयू के झंडा को जलाया जा रहा है, झंडे को लात मारा जा रहा है, समझे। और वो लोग कह रहे हैं कि हम जदयू से टिकट लेके आ रहे हैं। इसी बात को हम लोग का आक्रोश है, इसी बात के लिए हम लोग अपना पूरा इस्तीफा देने आए हैं पूरे मीनापुर। आप लोग आक्रोशित है? यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जिससे मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष हैं, वो लोगों से मुलाकात हुई आपकी? सर, अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इनके कार्यालय में ताला लॉक है। हम लोग पता किए हैं तो बोले शाम को आएंगे, तो हम लोग शाम तक का वेट कर रहे हैं। वो जब भी आएंगे तब उनसे कहेंगे कि सर या तो आप हमारे कार्यकर्ता को टिकट दे, नहीं तो हमारा इस्तीफा ले। आपका क्या दायित्व है? मैं अभिषेक सम्राट जदयू जिला महासचिव हूँ और मैं अपना और मीनापुर के सक्रिय विगत 2010 से एक एक वोट, एक एक सदस्य बनाए, एक एक बूथ पर जाके। और आज के डेट में अगर कोई किसी ने अगर उस टिकट को बेचेगा तो बिल्कुल हम लोग को तकलीफ है, बिल्कुल हम लोग तकलीफ है। इसके कारण हम इस्तीफा देने आए हैं। आप सभी लोग इस्तीफा दे देंगे तो कह रहे हैं कि आप पिछले 15 साल से जदयू को सींच रहे हैं, तो फिर तो जदयू कमजोर हो जाएगा। वो अब शीर्ष नेतृत्व समझे, जब शीर्ष नेतृत्व को हम लोग पे भरोसा नहीं है तो हम लोग क्यों रहेंगे? अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दे, हम तो यही कह रहे, नहीं कह रहे कि हमको दे दे, चाहे किसी भी कार्यकर्ता को दे दे। हम लोग सारे लोग जदयू के सिपाही हैं और जदयू के नेता को जिताकर नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेंगे। आज भी नीतीश कुमार जी में एकदम बहुत विश्वास है। नीतीश कुमार को बिहार का विश्वकर्मा मानते हैं हम लोग हैं। नीतीश कुमार या यहाँ जो भी लोग टिकट बांटने में हैं, इनका भी हाथ हो। आपको क्या लगता है कि आप लोग यहाँ आए हैं, मिलेंगे तो आपकी बातों पर कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई, मुझे नीतीश कुमार पे विश्वास है। अगर उनके कान तक बात पहुंचेगी तो कार्रवाई तो निश्चित की जाएगी। अगर नहीं हुआ तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद हम लोग विदाउट जदयू न्यूट्रल हो जाएंगे। जदयू से कोई हमारा लोग का मतलब नहीं रहेगा। और अगर वहाँ पर अगर जदयू को बचाना है तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या उनका जो चुनाव समिति का जो कोर कमेटी जो टिकट को बांटेंगे, उनको मीनापुर के जदयू का कार्यकर्ता जो है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो अपना तन मन धन दे करके पूरे मीनापुर में जदयू को सींचने का काम किया है, अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है, वैसे उम्मीद व्यक्ति को कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो जिताने का कार्य हम लोग सभी सदस्य लोग करें। नाम आप लोग सुझाए हैं? देखिए, उसमें हमारे यहाँ से 5 उम्मीदवार है, उसमें से किसी को भी दे या किसी पर या पूर्व पंचायत जो हमारे पंचायत जो अध्यक्ष होंगे उनको भी दे देंगे। ऐसे इसके पूर्व 2020 में वहाँ से मात्र नामांकन से 5 दिन पहले वहाँ से मनोज कुमार किसान को टिकट दिया गया था, नामांकन से 5 दिन पहले। उसके पहले उनकी कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने
जितना जदयू को सींचा था उसके आधार पर हमने उनको 50,000 44,000 वोट से लाने का काम किया और पूरे विधानसभा में सेकंड का स्थान प्राप्त किया। और जो व्यक्ति अभी आयात होने वाले हैं वो जो है तीसरे नंबर पर थे। तो कैसे हम उम्मीदवार थे, वो लोजपा से बागी उम्मीदवार थे। तो पिछले बार तो लोजपा जो जदयू के खिलाफ में चुनाव लड़ी थी। हाँ लड़ी थी, तो उस समय वो लोजपा में नहीं लड़ी थी, मात्र 137 सीट पर लड़ी थी। जहाँ जदयू का सीट था वो तो खुलेआम घोषणा किया था उनके नेता ने कि जदयू के जहां उम्मीदवार होंगे मैं उनके खिलाफ में लड़ूंगा। तो वो अपना काम नहीं करते हैं, वो कभी एक पार्टी में नहीं रहते हैं, वो कभी रहेंगे जदयू में, भले वो कभी रहेंगे लोजपा में, तो कभी चलेंगे भाजपा में, कभी निर्दलीय, उनका कोई बेस नहीं है। जब भी मतलब कि चिराग पासवान जी का जब घोषणा हुआ कि मैं 137 सीट पर लड़ूंगा, उसके पहले वही प्रत्याशी जो है भाजपा में थे। लेकिन जब उनका घोषणा हुआ चिराग पासवान का, वो फिर दल बदल करके एलजेपी में आ गए और टिकट लेकर के वहां पर मनोज कुमार किसान को हराने का काम किया, जदयू को हराने का काम किए। और वैसे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस आधार पर सपोर्ट करेंगे उनको? देखिए, जब से चुनाव ये आप ये कह रहे हैं चुनाव में इधर से उधर होना, ये तो नियति है। कल भी आप देखे कि यहाँ से कुछ लोग उधर हो गए, कुछ उधर हो गए, ये तो नियति बनी हुई नीति है, सत्य बात है। लेकिन जब आपके पास अपना बेटा हो, जब आपका अपना बेटा हो, अगर नालायक हो तो चल सकता है, लेकिन अगर लायक बेटा हो जो वो आपके जमीन को आपके अथी को उठा रहा है, बुलंदी पर ले जा रहा है, तो वैसे बेटा को आप चुनिए कि जो नालायक बेटा जो इधर उधर रहता है, बहुरूपिया में रहता है, उसको अपने यहाँ पर लाना आयात करना चाह रहे हैं। आप तो विधायक की बात करते हैं, बिहार में दूसरे पार्टी से आकर के डिप्टी सीएम बन गए लोग। देखिए, आगे बन गए उससे नहीं, हमको माननीय नीतीश कुमार पर भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम लोग आए हैं। नीतीश जी पर पूर्ण भरोसा है। हम नीतीश कुमार के विरोध में नहीं है, उनके द्वारा जो आए थे, जो उम्मीदवार जो आ रहे हैं उसके विरोध में हम लोग हैं। उनका क्या नाम है जो आ रहे हैं? जो आ रहे हैं अजय कुमार थे, जो पिछले बार चुनाव लड़के हराए, सबसे पहले अभी बीजेपी में है, सबसे पहले जेडीयू में थे। उनके पिताजी 3 बार का विधायक रहे मीनापुर, 90 मीनापुर से, उस समय 63 मीनापुर हुआ करता था, 3 बार विधायक रहे। उसके बाद कुछ कांड बस क्या किए, उसके क्रॉस वोटिंग कर छोड़कर चले गए जदयू को धराशायी कर दिया, समाप्त हो गया था मीनापुर से जदयू। उसके बाद जदयू को हम लोगों ने मिलकर वहाँ से सींचा है, सींच कर यहाँ तक लाए हैं। पिछले बार वही अजय कुशवाहा जो हराने का काम किया है जदयू को, आप उनको उन्हें से कूदा के फना के टिकट दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होने देंगे मीनापुर में। अगर टिकट ही उनको देना था तो बीजेपी को सीट बना देते। हम लोग गठबंधन को टिकट ही देना है तो बीजेपी दे, जदयू के इतना उम्मीदवार है उनको टिकट दे दे तो हम लोग उनको साथ है, उनको टिकट देंगे तो हम लोग साथ नहीं है कि हम लोग पूरा इस्तीफा दे देंगे। अभी इससे पहले बीजेपी में होते हैं, फिर एलजेपी में होते हैं, फिर बीजेपी में अभी भी है, लेकिन बीजेपी होने के बाद उस सोचे कि जदयू में अगर टिकट ले ले, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और गाँव फटाका उड़ाया जा रहा है, मिठाई बटा जा रहा है कि उनको टिकट मिल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मीनापुर में किसी भी जदयू कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगा, हम लोग साथ है। इससे पहले जो मीनापुर के प्रधान जो मनोज कुमार कुशवाहा थे, उनको हराने का काम अजय कुमार कुशवाहा ही ने किए थे। नहीं हुआ होते तो मीनापुर से वो विधायक होते, ठीक है। अभी मनोज कुमार किसान को किसी भी आदमी जदयू का टिकट मिलता है तो हम लोग 40,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे और विधानसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग नीतीश कुमार पर पूर्ण भरोसा है। नीतीश जी के सच्चे कार्यकर्ता को टिकट दे, नीतीश जी सच्चे कार्यकर्ता को टिकट देंगे तो हम लोग 40,000 वोट से जिताकर भेजेंगे। अगर बाहरी व्यक्ति जो लोजपा में पिछले बार चुनाव लड़के अभी प्रवेश करना चाह रहे हैं, अगर उनको मिलेगा तो एक बूथ लेवल तक इस्तीफा करेगा। हमको नीतीश जी पर पूर्ण भरोसा है कि जदयू के ही कार्यकर्ता को टिकट देंगे। अगर जदयू के कार्यकर्ता को देंगे टिकट तो हम लोग 40,000 वोट से जिताएंगे। हम युवा प्रखंड अध्यक्ष अपने पूरा टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं जदयू कार्यालय में मीनापुर जो मुजफ्फरपुर जिला में है, वहाँ के यहाँ जदयू कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। रोष है और इस रोष को सामने से झेलने के लिए अभी इनके सामने कोई दिख नहीं रहे हैं। और जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी सामने मिलने की बात कहें। इन लोगों को जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से आए हैं, इस उम्मीद पर पार्टी कितनी खड़ी उतरती है वो तो समय के गर्त में है। धन्यवाद।